2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में भी हो सकती है जोरदार बारिश। 2 दिन केरल के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। 2 दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अंदेशा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी छा सकता है घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शनिवार को लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन केरल के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है सलाह। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश संभव। शनिवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसात के आसार। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। शनिवार को लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा संभव। दो दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अंदेशा। शनिवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है घना कोहरा। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं, जबकि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं होगी। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात का अनुमान है। शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात नहीं होगी। शनिवार और रविवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही 2 दिन मराठवाड़ा में भी बरसात का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत में शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। तो साथ ही शनिवार को रायलसीमा में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात होगी। शनिवार और रविवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। इसके साथ ही शनिवार को केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अंदेशा है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर।
पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं झमाझम बरसात हुई है। कराईकल के इक्का दुक्का हिस्सों में बेहद भारी बरसात हुई। केरल में कई स्थानों पर बादल बरसे तो दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे तो रायलसीमा में कुछ जगह बरसात हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं जोरदार वर्षा हुई है। बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो यहाँ कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। वहीं पंजाब में भी कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा रहा। हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह मध्यम से घना कोहरा रहा। बिहार के भी कुछ हिस्सों में छाया रहा हल्का कोहरा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कोहरे की चादर बिछी रही। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। झारखंड में कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। इसके साथ ही विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा गुजरात में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। दक्षिण भारत का जायजा लें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। इसके साथ ही केरल में भी कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के महुआ में 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं दूसरी ओर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया है। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि ओडिशा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। इसके साथ ही मराठवाड़ा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। और इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें फूल गोभी की देखभाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। राजस्थान और गुजरात में इस समय किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट में जानकारी। राजस्थान में गेहूं की बुआई करते रहे किसान, यहाँ जीरे की बुआई कर सकते हैं। जीरे के खेत में सिंचाई करें। किसान टमाटर के खेत में भी सिंचाई कर लें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय गाजर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गाजर में कीटनाशक छिड़कें। साथ ही मेथी की बुआई करते रहें किसान। अभी सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान के किसान काबुली चना की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जौ की बुवाई करते रहें। यहाँ पत्ता गोभी की भी बुवाई कर लें। गोभी के खेत से घास फूस निकालें। गोभी में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मटर भी बोएं। यहाँ फूल गोभी और टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च में सिंचाई करें। साथ ही गेहूं और काबुली चना की बुवाई कर लें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर में सिंचाई करते रहें। यहाँ बीन्स, ज्वार और चना की बुवाई करें। इसी तरह मूंग और अरहर की बुआई कर सकते हैं। मूंग से खरपतवार निकालने का प्रबंध करें। मूंग में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही गन्ना की रोपाई कर लें। गन्ने में जरूरी उर्वरक डालें। अभी जौ और जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। इसके अलावा कपास की चुनाई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान लहसुन और धनिया की बुआई करते रहें। इस समय अरहर और अरंडी में सिंचाई करें। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। विशेषज्ञों की सलाह से खेती किसानी की जाए तो निश्चित रूप से फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान बहुत सी फसलों की बुआई और रोपाई कर चुके होंगे। इस समय खेतों में जो फसलें हैं, ये समय उन फसलों की देखभाल करने का है। फसलों की सही देखभाल करके ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फूल गोभी की फसल भी इस समय खेतों में लगी हुई है। फूल गोभी की देखभाल कैसे करें, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय खेतों में फूल गोभी की फसल लगी हुई है। फूल गोभी की रुपाई नवंबर में की जा चुकी है। इस वक्त इसकी बढ़वार हो रही है। ऐसे में फूल गोभी की फसल की देखरेख करना काफी जरूरी है। फसल में अक्सर खरपतवार हो जाते हैं। फसल में खरपतवार की अधिकता होने से पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती, इसलिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। इस मौसम में फसल में चेम्पा लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है। चेम्पा से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी में सुंडी लगने का भी खतरा रहता है। सुंडी लगने से पत्तों में छेद हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए उचित दवा छिड़कें। ध्यान रहे दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावित जगह पर ही करें। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर फूल फटने लगता है और तना भी खोखला रह जाता है। ऐसे में किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। फूल गोभी को पाले से नुकसान होने का खतरा नहीं होता। फूल गोभी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। तो अभी आपने फूल गोभी की देखभाल के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। ओडिशा में मूंगफली और मक्का की बुवाई करे किसान। ओडिशा में फसलों में सिंचाई करते रहें। अरहर की बुआई के लिए ये उचित समय है। मूंग और चना की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा में धान की कटाई कर लें। ओडिशा में कपास की चुनाई करें। मटर, गाजर और मूली की बुआई करते रहें। ओडिशा में प्याज और गोभी की रोपाई करें। आलू और तोरई की रोपाई भी कर लें किसान।
ओडिशा में सूरजमुखी की बुवाई करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में धान की तैयार फसलों की कटाई करें किसान। इलायची की भी कटाई कर सकते हैं। अदरक में जल निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में अदरक से खरपतवार निकालें। आलू, गोभी और मटर के लिए खेत को तैयार करें। मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में सरसों में सिंचाई का काम करें। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में सरसों में जरूरी उर्वरक डालें। आइए बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। शनिवार को लक्षद्वीप में और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन केरल के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। शनिवार और रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश संभव। शनिवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसात के आसार। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। शनिवार को लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा संभव। 2 दिन उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अंदेशा। शनिवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने का अनुमान। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।